मेरे पे से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने पढ़ा था लोट लकार, सॉरी लीट लकार पढ़ा था। लट लकार और लीट लकार के वाक्य हमने 2 वाक्य पढ़ लिए हैं। हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं उसके आगे लोट लकार। ठीक है, तो नंबर 3 है, कौन सा लकार है? लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार किस में आता है? आज्ञा काल में आता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि लोट लकार आज्ञा काल में आता है। ठीक है, सर्वप्रथम किसी भी वाक्य, हिंदी वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सभी लकारों की पहचान याद चाहिए होती है। तो आप सभी को पता है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले, चाहे धातु रूप लिख रहे हैं चाहे अन्य किसी जगह प्रयोग कर रहे हैं, हमें सबसे पहले पहचान याद होनी अति आवश्यक है। तो लोट लकार प्रथम पुरुष की पहचान होती है अतु, द्विवचन, अताम, बहुवचन, अंतु। मध्यम पुरुष होता है ए, आतम, अत। और उत्तम पुरुष होता है आने, आव, आम। ठीक है, अब कर्ता और क्रिया हम 2 भागों को सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादातर 2 ही आते हैं। यदि 2 अच्छे से आ रहे हैं तो बीच में फिर ये विभक्ति वाला बचता है प्रारूप, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी को पता है कि यहाँ अप्रथम पुरुष में 4 शब्द आते हैं। फिर मैं आज फिर रिपीट कर देता हूं, तत्शब्द, एतत्, सर्वे और संज्ञा शब्द। तो ज्यादा शब्द कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में आ रहे। ठीक है, मध्यम पुरुष में एक युष्म शब्द आता है केवल, और उत्तम पुरुष में अस्म शब्द आता है केवल। अस्म शब्द बराबर मैं या हम होता है, युष्म शब्द का तुम होता है, तत् का वह, एतत् का यह, सर्वे का सब, संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष का नाम आता है, यह उसकी जाति का बोध होता है ना, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा 2 शब्दों को हम यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है त्वम। ठीक है, यहाँ आता है युवाम और यहाँ आता है यूयम। यहाँ आता है अहम, आवाम, वयम। ठीक है, और प्रथम पुरुष में से तो ते, सातेता, तत्तेतानि, ऐसे एतो एते, ऐसा एते एता, एतत् एते एतानि, सर्वे सर्वो सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वम सर्वे सर्वाणि। ठीक है ना, और यदि प्रथम विभक्ति हम विभक्ति लेते हैं अकारांत पुल्लिंग की, तो राम, रामे, रामो, रामा। अकारांत स्त्रीलिंग लेते हैं रमा, रमे, रमा। इकारांत शब्द लेते हैं तो मुनि, मुनि, मुनय। उकारांत लेते हैं गुरु, गुरु, गुरुवे। ठीक है, इस प्रकार से हो रहा है। तो अभी हम अपना जो मुख्य टारगेट है वो हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बदलने का है ना, हिंदी से संस्कृत। ठीक है, यह है अपन यह चीज मुख्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। यहां से अब आज्ञा काल में आ रहा लोट लकार है ना, जैसे मान लो यहाँ वाक्य लिख दिया, वे सब खेलो। ठीक है, सही ढंग से करने का तरीका, मान लो यदि आप, मैंने कल जो कॉलम बताया था कोष्टक, ठीक है ना, लकार निकालना सबसे पहले, फिर वचन आप निकालिए, फिर धातु निकालिए, फिर पुरुष निकाल रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको सीधे से याद है, अब आप लगातार पढ़ रहे हो। अब मान लो यहाँ से तत् शब्द होते हैं, तो से, तो, ते,
सा ते ता तत् ते तानी, तीनों का अर्थ क्या होता है? स सा, तत् का अर्थ होता है वह, तो ते और ते वह दोनों, और ते तहा तानी का वह सब होता है। ठीक है, ऐसे ए तो एते यह ये दोनों ये सब, ऐसा एते एता यह ये दोनों ये सब, एतत एते एतानी यह ये दोनों ये सब। ठीक है, तो यहाँ से वे सब आ गया है। तो अब आपको पता चल गया मूल अर्थ इसका क्या है? तत् है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। मूल शब्द क्या हो गया? तत्शब्द हो गया। अब तत्शब्द कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष मारे। ठीक है, वचन कौन सा है? बहुवचन। वे सब, लिंग भी देख लीजिए, वे सब खेलो। अब पुरलिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है इसमें। ठीक है ना, तो आप कोई भी करो, इसमें पता नहीं चल रहा है। तो वे सब का क्या हो गया? यहाँ से ते हो गया। अब खेलना में कौन सी धातु है? क्रीड धातु है। ठीक है, अब ते तत्शब्द हो गया। कहाँ आ रहा है? प्रथम पुरुष। वचन कौन सा हो रहा है? बहुवचन हो रहा है। पहचान कौन सी है? अंतु। तो यहाँ से हो गया ये क्रीडंतु। ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से लिख के कीजिए। यहां से लिख दिया यह दोनों पढ़ो, वाक्य लिख दिया। यहां से आप आइए, पीछे आइए कि क्या आया हुआ है। पहचान जो पीछे हमने पढ़े, दो लकार ता ती ते रा रही रही लट लकार गा गे गे लीट लकार भविष्य काल, लोट लकार आगे काल में आ रहा है। और जो हिंदी की पहचान आती है वो केवल आती है इसमें ओ। ठीक है, आगे काल से आपको पता नहीं चलता है, तो आप जहाँ वाक्य के अंत में ओ आया हुआ है वहाँ कौन सा लकार हो रहा है? लोट लकार हो रहा है। तो यहाँ से आप कॉलम बनाइए और कर्म से आप निकालना शुरू कीजिए अच्छे से, ताकि कहीं भी गलती नहीं हो किसी प्रकार की। तो आज्ञाकाल आ गया, आदेश में आ गया, लोट लकार हो गया, यह दोनों द्विवचन हो गया, पढ़ना पठ धातु हो गई, और यहाँ यह फिर आप कर्ता, जब लास्ट में जब आप पुरुष निकालते हो तो आप पीछे वापस कर्ता पर आइए। यह का मूल अर्थ होता है एतत्। ठीक है, और एतत् शब्द कहाँ आता है? प्रथम पुरुष में आता है। तो यहां से लिख लिए एतत् शब्द कहाँ आता है? प्रथम पुरुष। अब यदि हमने लास्ट में एतत् शब्द बोला है तो जो शब्द बोलते हैं वो किस में आता है? कर्ता या कर्म आता है? कर्म तो है नहीं, कर्ता ही है। तो एतत् शब्द वहां से वापस शुरू कीजिए। ठीक है, वचन द्विवचन। तो एतत् शब्द का द्विवचन होता है ऐसे एतो। तो ये आ गए यहां से एतो, सीधा हो गया। अब यहां से आप मिला सकते हो कि लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, द्विवचन है। लोट लकार ये लिखा हुआ है, ये प्रथम पुरुष है, ये लिखा है द्विवचन। अताम धातु कौन सी है? पठ। तो यहां से हो गया ये पठताम। ठीक है, अब मैं देखिए कुछ वाक्य हम और कर रहे हैं अच्छे से। यहां मैंने लिख दिया सभी बालक आवो, फिर वाक्य लिख दिया हम सब खेलो। ठीक है, अब लोट लकार ये यहां से निकाल लीजिए कि लोट लकार है, और यदि सभी आ रहा है तो आपको जहां भी सभी आ रहा है वहां सर्व शब्द का प्रयोग करना है, और वचन कौन सा करना है? बहुवचन करना। ठीक है, अब आना में धातु कौन सी है? आगच्छ है, आ प्लस गच्छ होता है। और पुरुष सर्व शब्द कहाँ आता है? प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखनी है। अब देखो वाक्य आप पढ़ लिए सभी बालक आओ, बालक। यदि सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा शब्द आता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्द में जो लिंग होता है वही लिंग सर्वनाम शब्द बताता है। तो सभी बालक में पुरलिंग है, तो सर्व शब्द पुरलिंग। वचन कौन सा चल रहा है? बहुवचन आ रहा है। तो सर्वे सर्वो सर्वे, तो यहां पर आ गए सर्वे। बालक का बहुवचन बालक है, बालकौ बालकहा, तो सर्वे बालकहा। अब यहां से जोड़ दीजिए लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, अतु अताम अंतु, धातु कौन सी है? आगच्छ। तो यहां से क्या हो गया? आगच्छन्तु, ये हो गया। हम सब खेलो, फिर वापस वही यहां से लोट लकार, हम सब बहुवचन, खेलना क्रीड धातु, और हम अस्म शब्द कहाँ आते हैं? उत्तम पुरुष में। अस्म शब्द उत्तम पुरुष है, तो अस्म शब्द बोला हमने पीछे शब्द लास्ट में, वचन कौन सा हो रहा है? बहुवचन हो रहा है।
तो असमत शब्द का बहुवचन होता है, एक वचन अहम, द्विवचन आवाम, बहुवचन वयम। तो यहां से हमने लिख दिया, क्या आ गया, वयम। ठीक है, अब वहां से वापस मिले लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो आनी आव आम, तो क्रीड धातु है, तो यहाँ क्या हो गया, क्रीडाम, ये हो गया क्रीडाम। ठीक है, अब यहां से लिख दिया, मान लो तुम दोनों हंसो, आ गया। वापस यहां से कॉलम बनाई, कौन सा लकार है, लोट लकार, तुम दोनों, द्विवचन, हंसना में हंस धातु, और तुम का मूल अर्थ होता है युष्मद। युष्मद शब्द कहाँ आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। तो हमने युष्मद शब्द बोला, वचन कौन सा, द्विवचन। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, तुम बराबर तुम, युवाम तुम दोनों, युयम तुम सब। तो युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तो हाँ ये हमने लिख दिया युवाम। फिर यहाँ से मिले ये कि लोट लकार है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष होता है ए अतम, हस धातु है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हसतम, हो गया। यहाँ लिख दिया है उसे सॉरी वह वे दोनों बोलो, यह बालिका जाओ। ठीक है, अब यह लिखा हुआ वे दोनों बोलो, तो वे दोनों लोट लकार वो आ गया, वचन द्विवचन हो गया, बोलना में वध धातु, और वह का मूल अर्थ होता तत्, कहाँ आता है, प्रथम पुरुष में आता है। तो वे दोनों से, तो द्विवचन क्या हो गया, तो हो गया। तो अंत में सभी को फिर कल पढ़ेंगे हम जो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।